टमाटरी। नाम सुनने में अजीब लग रहा होगा। सोच रहे होंगे कि भला ये भी कैसा नाम है, पर नाम से इतना तो अंदाजा लग ही गया होगा कि टमाटर से कोई नाता जरूर होगा। वैसे ये कोई कहानी नहीं, मेरा अनुभव है। कुछ समय पहले ही हम एक नई कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे। आसपास अच्छे लोग थे तो मेल मिलाप भी जल्दी हो गया था सबसे। हर आदमी के जीवन में कुछ आदतें होती हैं, कुछ खास आदतें। मेरी भी एक आदत है, रात को खाने से पहले किसी भी जानवर को रोटी या कोई भी खाने की चीज डालना। इस कॉलोनी में काफी सारी गाय आती हैं और कुछ कुत्ते भी। मैं आवाज लगा देती और जिसके भाग की रोटी होती वो आवाज सुनकर दौड़कर लेने आ जाता। उन्हीं कुत्तों में से एक खास सुंदर सी चमकती आंखों वाली भूरी रंग की एक कुतिया भी थी। उसमें एक गजब की शालीनता थी। अब आप कहेंगे कि जानवर में भी शालीनता हो सकती है क्या? तो मैं इस पे सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मानव जीवन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिलता है, पर आत्मा तो एक ही होती है और हर बार नए रूप में जन्म भी लेती है। हमारे संस्कार हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। खैर, ये तो ज्ञान की बात हो गई। मैं बात कर रही थी चंचल सी उस प्यारी सी कुकुर की। सब उसे प्यार से टमाटरी कहते थे। ये नाम भी उसका खास वजह से पड़ा था। वह टमाटर बड़े चाव से खाती थी और उसकी इसी आदत की वजह से मोहल्ले के बच्चों ने उसका नाम टमाटरी रख दिया था। ना कभी उसे बेवजह भौंकते देखा, ना कॉलोनी में खेलने वाले बच्चों को परेशान करते देखा। कभी कभी तो उसे ऐसे शांत बैठे देखती थी कि लगता था कोई महापुरुष ध्यान मग्न है। मैंने कभी भी गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों का कोई नाम नहीं सुना था, पर टमाटरी बहुत खास थी। सब्जी के रोज के गुजरने वाले ठेले भी उसके आगे बड़े प्यार से टमाटर डाल देते थे और वो बड़े चाव से उन्हें खाती थी। पर आज अचानक टमाटरी खामोशी से इस दुनिया से चली गई। 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं रोटी डालने नहीं जा पा रही थी। पता नहीं कि वो दरवाजे पर आई थी कि नहीं। 3 दिन बाद जब शाम को निकली तो वो नजर नहीं आई। मैं टहलते हुए फोन पे बात करने लगी। तभी दूर से पड़ोस में रहने वाली भाभी ने मुझे आवाज लगाकर कहा कि दूर रहो टमाटरी से, उसे किसी कुत्ते ने काट लिया है। इससे पहले कि मैं उसे देखती या कुछ समझ पाती, मैं अपनी कमजोरी में अंदर आ गई। मैंने 2-3 बार अंदर बाहर भी किया, मन नहीं मान रहा था। देख तो लूं कि उसको क्या घाव हुआ है। एक बार किसी ने मुझे बताया था कि जानवरों की चोट पे फिनॉल डाल दो तो घाव जल्दी भर जाता है। सोचा अगर दिख जाए तो मैं ही फिनॉल डाल दूं, शायद वो ठीक हो जाए। एक बार तो वो पास आ भी गई थी, पर पास के 3-4 कुत्तों के भौंकने की वजह से मैं डरकर दरवाजे से बाहर निकली ही नहीं। ना ही रात को उसे किसी भी तरह रोने की आवाज आई। उस रात मैं लगभग पूरी ही रात जाग रही थी अपनी तकलीफ की वजह से, पर टमाटरी में मेरा मन अटका हुआ था। लगभग सुबह 4:30 बजे मैं दवा खाने के लिए उठी तो एक बार छज्जे के बाहर भी टमाटरी को देखने की इच्छा से मैंने बाहर झांका। मुझे तब पता नहीं था कि मैं टमाटरी को आखिरी बार देख रही थी। मैंने ध्यान दिया कि जितने भी दरवाजों पे उसे खाने का सामान मिलता था, वह उन सभी दरवाजों पे बड़ी आस भरी आवाज में भौंक रही थी कि कोई उसकी तकलीफ में उसकी मदद कर दे।
या ये भी हो सकता है वो भौंक भौंक कर ये कह रही हो कि अब मैं जा रही हूँ। उन कुछ घरों में एक मेरा भी घर था। कुछ देर के लिए वो भौंकी और चली गई। एक बार मेरे मन ने कहा कि दरवाजा खोलकर उसे देख लूं, पर शायद यही मानव स्वार्थी हो जाता है। अपनी तकलीफ के आगे उसे कोई नहीं देखता। मैं भी थोड़ी देर के लिए उसे देखकर दवा खाकर सो गई। उस दिन जब 11 बजे मेरी आंख खुली तो सबसे पहले यही खबर मिली, टमाटरी मर गई और नगर निगम की गाड़ी उसे ले गई। पता नहीं टमाटरी कब तक मेरी यादों में रहती, पर आज उसके बारे में लिखकर मैंने उसे हमेशा के लिए अपनी यादों का हिस्सा बना लिया है।